30 जनवरी 2025 को एक लड़की अपने घर से लापता होती है। वो गांव में ही और एक कथा प्रोग्राम में, जो धार्मिक प्रोग्राम होता है, वहां पर गई थी, उसको सुनने के लिए गई थी। और लेकिन वो सुबह हो जाती है, अपने घर नहीं पहुंचती है। और उसके बाद में घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। अब उस लड़की को खोजना शुरू कर देते हैं। वो गांव का आसपास का एरिया जितना भी रहता है, हर जगह खोज लेते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं मिलता है। उसके बाद में वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वो शिकायत दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं आप लोग अब खोजो, मिल जाएगी लड़की, यहीं कहीं होगी। लेकिन लड़की का कोई पता ठिकाना नहीं। पूरा दिन खोजा जाता है, रात बीत जाती है, लेकिन लड़की का जो है कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। अब दूसरा दिन भी आ जाता है, यानी कि अब 1 फरवरी आ जाती है। 1 फरवरी के बाद में अब जो है फिर, यानी कि उस लड़की के खोजने के लिए गांव वाले फिर जगह जगह खोजते हैं। और गांव से थोड़ा ही दूर, लगभग 36 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद में जाके एफआईआर दर्ज होती है। फिर पुलिस सक्रिय होती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है। वो जो है फिर, यानी कि उस लड़की के खोजने के लिए गांव वाले फिर जगह जगह खोजते हैं। और गांव से थोड़ा ही दूर, लगभग 500-550 मीटर की दूरी पर एक स्कूल होता है, वहां पर यानी जाते हैं, तो वहां बाथरूम के पास में खून से धब्बे मिलते हैं। और उसी के थोड़ा आगे जाके लड़की के खून से सड़े हुए कपड़े मिलते हैं। उसके बाद में उसके आधार थोड़ा आगे जाके नाला होता है, जो कि वहां पर एक पेड़ के साथ में यानी कि टंगी हुई लड़की की लाश मिलती है। लाश इस अवस्था में होती है कि जिस 3 महिलाएं होती हैं, जो लाश देखने के तुरंत बाद बेहोश हो जाती हैं। इतनी बुरी कंडीशन होती है लाश की। इतनी हैवानियत हुई थी उस लड़की के साथ में, कि दिल्ली निर्भया कांड और कोलकाता लेडी डॉक्टर के साथ में जिस तरह से हैवानियत हुई थी, उससे भी ज्यादा दरिंदगी उस लड़की के साथ में हुई थी। उस लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे, और प्राइवेट पार्ट से में जो है बोतल और डंडे का इस्तेमाल किया गया था। उस लड़की के शरीर पर 30 से ज्यादा चोटों के निशान होते हैं। उसकी आंखें जो है नोच ली गई थी। इतनी हैवानियत हुई थी उस लड़की के साथ में कि उस लड़की की पोटी तक निकल आई थी। ये घटना की जानकारी जो है, वहाँ जो अयोध्या के सांसद होते हैं, अवधेश प्रसाद, वो मौके पर पहुंचते हैं और परिवार वालों से मिलकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद वो तुरंत कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर देते हैं। और उसके बाद में वो तुरंत फुट फुट कर, यानी कि मीडिया वाले के सामने ही फुट फुट कर रोने लगते हैं। अब ये बात जो है सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में देश के कोने कोने तक पहुंच जाती है। अब ये खबर जो है योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है। वो फिर वहां पर मिल्कीपुर विधानसभा का इलेक्शन था, वहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से सपा नेता जो हैं नौटंकी कर रहे हैं, वो हो ना हो उस इन्होंने अपराध में देख लेना, कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही शामिल होगा। इस तरह से उन बयान करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनको कम से कम उस परिवार के दुख के आंसुओं की कदर करना चाहिए था, कि जिस तरह से एक परिवार की बेटी के साथ में इस तरह से हैवानियत हुई, और इस तरह से बयानबाजी करना गलत होता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा ये बात सुनकर परिवार वालों पर क्या बीतेगी। और दोस्तों, फिर वो सरकार जो है सख्त आदेश देती है कि इस मामले में जितनी तेजी से जांच हो सकती है उतनी तेजी से जांच किया जाए, और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, और सच्चाई सबके सामने आएगी। दोस्तों, उसके बाद में देश के बड़े बड़े नेता हो गए, चाहे प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, हर कोई जो है इस यानी कि मुद्दे को मीडिया में उठाता है। और अब इसमें इतना दबाव बढ़ जाता है कि पुलिस वाले जो हैं गांव के 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जो कि वहां स्कूल पढ़ता है, उस स्कूल का चौकीदार होता है। और उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम दिग्विजय सिंह होता है, और एक साहू करके होता है। वो 3 लोग उसमें से, जो ये दिग्विजय सिंह होता है, उस लड़की के घर उसका आना जाना होता है। उस बताया जाता है कि उस लड़की के भाई के साथ में दिग्विजय सिंह के साथ में झगड़ा हुआ था। उसी के कारण शायद उस लड़की से बदला लेने के लिए, कि उसी लड़की के साथ में इस तरह से हैवानियत की गई, ये लोग वहां जब 30 जनवरी 2025 को गांव में धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था, तो लड़की जा रही होती है, तो उसमें से एक साथी होता है, जो यानी कि ये तीनों में से एक चौकीदार होता है, एक दिग्विजय सिंह होता है, एक साहू होता है। और उस वो दुकान पर शराब लेने गए होते हैं, वहां से शराब लेकर लौट रहा होता है। तो वो लड़की इनको मिल जाती है। उस लड़की को वहीं रास्ते से ही अपहरण कर लेते हैं, और उसके बाद में स्कूल लेके चले जाते हैं, स्कूल के पास में कहीं लेके जाते हैं।
और वहां पर उसके साथ में हैवानियत करते हैं। वो शायद चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, इस कारण से उसके साथ में मारपीट की जाती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। उसको इतनी बुरी तरीके से डंडों से पीटा जाता है और उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ दी जाती हैं, हाथ तोड़ दिए जाते हैं, पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसकी आंखें तक नोच ली जाती हैं। उसके साथ में पूरी रात हैवानियत करते हैं और उसके बाद में उसको जब लगता है कि ये लोग ले जाके नाले के पास में लाश को बांध कर टांग देते हैं। लोग, दोस्तों, जो भी नजारा, इस नजारे को देखा दंग रह गया। उसके उसका वो उसके आंखों से आंसू रुके नहीं दोस्तों। बहुत ही परेशान और हैरान कर देने वाली घटना है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया। 4 फरवरी तक इस यानी कि केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया। दोस्तों, देश का बड़े से बड़ा केस जो हुआ था, जैसे कि दिल्ली निर्भया कांड में लोग सड़कों पर उतरे थे, धरना प्रदर्शन किए थे, जगह जगह रैलियां निकाली गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या ये जरूरी है कि जिसके साथ में पूरी पब्लिक खड़ी हो उसी को इंसाफ मिले? लेकिन और उसके साथ में अभी जिस तरह से हैवानियत हुई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया। बाकी इस घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। क्या साथ में जो योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, क्या वो सही, उन्होंने सही कहा कि सपा नेता जो है नौटंकी कर रहे हैं? और हो ना हो, समाजवादी पार्टी का कोई नेता ही शामिल होगा या कोई समाजवादी कार्यकर्ता ही शामिल होगा? ऐसा क्या कहना चाहिए था उनको या नहीं? लेकिन दोस्तों, जिस तरह से उस दलित लड़की के साथ में हैवानियत हुई, अब उस लड़की की भाभी से जो है एक पत्रकार जो होते हैं वो सवाल करते हैं कि क्या आपने इस लाश को देखा था? तो वो महिला कहती है कि हाँ, मैं देखा था। और वो बताने लगती है कि आपने किस कंडीशन में, पत्रकार ने पूछा कि किस कंडीशन में लाश को देखा? तो महिला बताती है कि जब मैं नाले के पास में गई तो लाश देखा कि, यानी कि उस लाश को देखा नहीं जा रहा था। देखते ही यानी कि हमारी नजर जो है उसके फेस पे पड़ती है और फेस इतनी तरह से नोचा गया था और उसकी आंखें तक नोच ली गई थी। उसके ऐसा लग रहा था दोनों हाथ पैर बंधे थे और उसकी पसलियां भी तोड़ दी गई थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल और डंडे का प्रयोग किया गया था। इस तरह से जो लाश को देखते नहीं, इतना बताते ही वो बेहोश हो जाती है और उसको वो पत्रकार उठाकर घर ले जाते हैं, यानी कि ले जाते हैं, उसको लेटाया जाता है। जब उसको होश आता है तब फिर से वो बयान देती है। वो दोस्तों लड़की की भाभी होती है और वो लड़की जो होती है यानी उसके छोटे भाई की वो पत्नी होती है, क्योंकि वो लड़की बड़ी होती है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। लेकिन अब वो थोड़ा मंद बुद्धि की होती है, जिस कारण से कि अभी शादी नहीं हुई थी और लेकिन घर का काम-काज जो है बहुत अच्छे से किया करती थी, पूरे घर की ज़िम्मेदारी सँभाला करती थी। गाँव के लोग जो होते हैं, घर के आस-पास के लोग उस लड़की का इतना प्यार दुलार करते थे कि उसको हर कोई, यानी कि उस कारण से वो, हर कोई उसके साथ में खड़ा होता है और हर कोई दुखी होता है, हर कोई रोने लगता है। जिस तरह से उस लड़की के साथ में हैवानियत हुई, दोस्तों किसी भी बेटी के साथ में ऐसा ना हो। लेकिन दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। क्या बेटियों की सुरक्षा जो है अब बहुत ही मुश्किल हो गई है? क्या बेटियों का घर से निकलना, इस घटनाक्रम के बाद तो दोस्तों, सुनने के बाद में लगता है कि यही कि बेटियों को घर से निकलने में ही डर लगने लगा। अब जिस तरह से क्या घर से निकले ना लड़कियां, इस तरह से जो घटना हुई इस लड़की के साथ में, आस-पास के गाँव के लोग सन्न रह जाते हैं। दोस्तों, ये घटना अयोध्या के दर्शन नगर चौकी के पास की घटना है। बाकी दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।